मृतक सुशील नथानियल की पत्नी जेनिफर का बयान भी सामने आया। मेरे पति को बंदूक अड़ाकर कहा कलमा पढ़ो। मेरे पति ने कहा मैं तो क्रिश्चियन हूं, मुझे कलमा पढ़ना नहीं आता। मेरे पति ने मेरी जान बचाने के लिए सीने पर गोली खाई। तो पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सुशील नथानियल की पत्नी ने कहा कि मैं तो क्रिश्चियन हूं, मुझे कलमा पढ़ना नहीं आता और मेरे पति ने मेरी जान बचाने के लिए सीने पर गोली खाई। उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी सीने की गोली खाई। मैंने बस इतना सुना, उन्होंने यही बोला, जो भी 3 व्यक्ति थे वो छोटे छोटे कम उम्र के थे। उन्होंने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोला कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला, मेरे पति ने उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही। भारत के कश्मीर में हुए पहलगाम में आतंकी हमले में इंदौर के सुशील कुमार की भी मौत हुई है। इसके बाद आज उनकी अंत्येष्टियां कब्रिस्तान में लेके आ रहे हैं और इसी के साथ हमारे साथ कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और किस तरीके से यहाँ पर आज अंत्येष्टि आ रही है। क्या कहना आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए और राज्य के लिए सुशील जी के साथ लगभग पूरे 28 लोग, सुशील जी उनमें से एक हैं। पूरा राष्ट्र इस घटना से व्यथित है, दुखित है, पीड़ित है और इस संकट के दौर में मध्य प्रदेश सुशील जी के साथ और राष्ट्र में पूरी सरकार, आम जन उनके साथ है और हमारी देश की सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई निर्णय लिया करने जा रही है और कड़ी कार्रवाई करेगी। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस परिवार जो सुशील जी हमारे बीच में से निकल गए हैं उनके चरणों में नमन करने आया हूं, प्रणाम करने आया हूं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस परिवार को इस संकट के दौर में पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। इस घड़ी में जो पूरा देश में आक्रोश है, लेकिन उसी ओर एक जो कांग्रेस से जुड़े हैं फॉरवर्ड वार्डर, उनका एक बयान सामने आ रहा है। जो उन्होंने इस तरह का बयान दिया, आपने सुना? ये ओछी मानसिकता का एक प्रतीक है। इनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। ये कांग्रेस का दिवालियापन है। इस संकट के दौर में बयान की आवश्यकता नहीं है, कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, एकजुटता की आवश्यकता है। ये हमारे साथ कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, इनका कहना है कि कड़ी जो राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, इस समय हमें जो है एकजुटता और एक साथ रहने की आवश्यकता और इस संकट की घड़ी से किस तरीके से लड़ सकते हैं इसकी हमें निकाल करना चाहिए। इंदौर से न्यूज़ 24 के लिए चंकी वाजपेयी। संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, यहाँ पर अंतिम विदाई दी जा रही है, क्या जानकारी फिलहाल आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं जूनी इंदौर के क्रिश्चियन का कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर अंतिम विदाई की जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। उनकी जो बेटी है सुशील की, वो उनके अंतिम दर्शन के लिए कब्रिस्तान पहुँची हुई हैं और अब अंतिम विदाई जो है वो सुशील को यहाँ पर दी जाएगी। फ़िलहाल जो सुशील जो क्रिश्चियन समुदाय की जो प्रक्रिया होती है ताबूत को पैक करने की, बंद करने की, वो यहाँ पर कर रहे हैं और अब सीधा इनको जो सुशील है उनको दफनाया जाएगा। जो तैयारियां हैं वो लगभग जो है पूरी हो गई हैं। बेटा जो है वो आप देख सकते हैं कि
पिता के पास ही खड़े हुए हैं। सुबह से ही हम उनको देख रहे हैं कि पिता के पास आखिरी नाम, और पिता काफ़ी चाहते थे पिता को, और उस वक्त भी वहीं पर मौजूद थे जिस समय पिता ने अपनी जान गंवा दी अपने बेटे, पत्नी और बेटी को बचाने के लिए। बेटी जो है वो भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं, और जो अंतिम विदाई की प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। प्रक्रिया जो है वो की जा रही है, और जो माहौल है वो गमगीन माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है कि हर कोई जो है वो यहाँ पर गम में डूबा हुआ है। और उनकी पत्नी वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और अब जो अंतिम विदाई है वो देने की तैयारियाँ जो है वो पूरी कर ली गई हैं, और अब सुशील को अंतिम विदाई दी जाएगी। और अब सुशील को लेकर सीधा कब्र की ओर ले जाएंगे। दूसरी ओर मैं आपको दिखा दूं कि जो कब्र है वो इधर खोदी गई है, और अब से कुछ देर बाद सुशील को यहाँ पर दफनाया जाएगा, और तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। और जिस तरीके से जो प्रक्रिया है, जो क्रिश्चियन समुदाय की प्रक्रिया है वो देखी जा सकती है, उस प्रक्रिया के तहत जो अंतिम विदाई है वो यहाँ पर देने की तैयारी जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, और इसके साथ ही जो बीजेपी के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। शहर काजी की बात की जाए तो शहर काजी पहुँचे हुए हैं, और कई जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और अंतिम विदाई जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। देख सकते हैं कि जो तैयारियाँ हैं वो हो चुकी हैं अंतिम विदाई की, और अब सुशील को ले जाया जा रहा है। और जो क्रिश्चियनों के जो रीति रिवाज होते हैं उन रीति रिवाजों को यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। ले जाने के लिए जो परिवार है वो देख सकते हैं कि रोता बिलखता हुआ बिल्कुल ईसाई रीति रिवाज जो हैं उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, और यहाँ पर ताबूत पर लिपटकर पत्नी और बेटा रोते हुए नज़र आ रहे थे। हेमंत, कुछ समय पहले की जो आप तस्वीर दिखा रहे थे, फिलहाल अब कब तक उनको मिट्टी दे दी जाएगी? जी चल रहा है। पिछले 15 महीनों से लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, और अभी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। कुछ नक्सली मारे जाने की सूचना है सर, कुछ बड़े कैडर के नक्सली अभी तो ऑपरेशन चल रहे हैं, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रायपुर में कारोबारी दिनेश मिरानिया को अंतिम विदाई दी, और मारवाड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं आपको बता दें कि सीएम साई समेत मंत्री विधायक अंतिम संस्कार में शामिल हुए। तो पहलगाम आतंकी हमले में गई थी दिनेश मिरानिया की जान, और सीएम विश्वदेव साय को आप सुन रहे थे। रायपुर में कारोबारी दिनेश मिरानिया को अंतिम विदाई देने के लिए तमाम गणमान्य लोग पहुंचे। मारवाड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। तो सहयोगी हेमंत शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, और हेमंत, ईसाई रीति रिवाज से वहां पर अंतिम विदाई दी जा रही है, और शव जो है वो वहां पर पहुंच चुका है। अभी क्या तस्वीरें हैं वहां की?
अंतिम विदाई अंतिम विदाई इसके अंदर फंसाना है। लो इसके अंदर फंसाना है। तो ईसाई रीति रिवाज से ये अंतिम विदाई। और देखिए 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में मौत हुई थी सुशील। अलीराजपुर स्थित LIC की सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे और 4 दिन पहले ही 21 साल के अपने बेटे ऑस्टिन गोल्डी और 30 साल की बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ 18 अप्रैल को वो कश्मीर गए थे। लेकिन क्या पता था ये खुशियां जो हैं मातम में तब्दील हो जाएंगी। 22 अप्रैल की दोपहर करीब 2:45 का वो समय रहा होगा जब पहलगाम की बैसारन घाटी में पर्यटकों पर फायरिंग की गई, जिसमें 27 लोगों की जान गई और इनमें सुशील भी शामिल थे। बेटी आकांक्षा को भी पैर में गोली लगी थी और ये तस्वीरें उनकी अंतिम विदाई की हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको अंतिम विदाई की ये तस्वीरें दिखा रहा है। ईसाई रीति रिवाज के साथ उनकी अंतिम विदाई। हालांकि सुशील की पत्नी जेनिफर के सरकारी स्कूल में टीचर होने की बात कही गई और आकांक्षा सूरत में बैंक ऑफ बड़ौदा में फर्स्ट क्लास ऑफिसर, जबकि ऑस्टिन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। परिवार मूल रूप से जॉबर्ट का रहने वाला है। तो ये तस्वीरें हम आपको कब्रिस्तान से दिखा रहे हैं। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले LIC अफसर सुशील नथानियल की अंतिम यात्रा कब्रिस्तान पहुंच गई और देखिए जो आखिरी प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि यहाँ फादर ने अंतिम प्रार्थना की। तो मंत्री सिलावट भी यहाँ पर पहुंचे थे। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा था कि यह दुखद घटना है, पूरा देश सुशील के परिवार के साथ है। इस वक्त सुशील नाथियाल के भाई मौजूद हैं। सर, इंदौर ने और देश ने अपना बेटा खोया है। इस दुख घड़ी में पूरा देश आपके साथ में है, लेकिन जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको किस प्रकार की सज़ा के लिए आप मांग करते हैं? मांग करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे पूरा भरोसा है कि वो केवल इन आतंकियों को नहीं, इनके जो आका लोग हैं उनको भी ख़त्म करने का पूरी तैयारी करेंगे और इसका पूरा हश्र केवल हिंदुस्तान नहीं, केवल एशिया नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। जो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो कदम उठाया है, उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत संतुष्टि मिली है। हमारा भाई और जितने भी शहीद हुए ये वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन ये पूरे दुनिया में इससे एक मैसेज जाता है कि जो हमें संभालने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं वो अपने परिवार के लोगों को, अपने राष्ट्र के लोगों के लिए कितनी चिंता करते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक बयान सामने आया है कि एयर स्ट्राइक जैसी हरकत भारत ना करे। इसको कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल सही कहा उसने, उसको पूरा यकीन है
इस बार एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे, इस बार इन लोगों को हम बिल्कुल तरीके से पूरे रूप से ख़त्म करेंगे। जल लगे, थल लगे, नभ लगे, हर तरीके से इनको मारने पर यकीन है। इन्हें ये उसका स्टेटमेंट ही ये बताता है कि वो कितने भय है उन लोगों को और कितना डर है। सुशील ने वहाँ रहकर अपने परिवार को बचाया है। उस वक्त क्या बात हुई थी आपकी भाभी से भी आप लगातार टच पे थे, क्या बताया था, कैसा घटनाक्रम था, कैसा मंजर था वो? बहुत भयानक मंजर होगा उस समय। हम लोग कल्पना करके सिहर उठ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि जब ये गोलियां चल रही थी और उसने अपने परिवार को बचाने का पूरा प्रयास किया और उस समय वो खुद उनके निशाने पे आ गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना भयानक सीन होगा वो, जब उन्होंने उसको बिठाया और बोला कि किस धर्म के हो, नाम बताओ। जब उसने बोला कि मैं सुशील नाम है, और तो बोले कलमा पढ़ के बताओ, क्योंकि वो तो उनको लगा कि सही भी तो कलमा पढ़ सकते हैं। तो उसने बोला नहीं आता, तो तब उसको गोली मारी सिर में। रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान सामने आया उसको कैसे देखते हैं? ये विक्षिप्त मानसिकता का इंसान है, एक बिना पद का अधिकारी रहा है, एक बेवकूफ़ बनाने वाला जो परिवार जो 70 साल से जिसने सब पे राज किया, पूरे भारत पे कब्जा किया, उस परिवार का हिस्सा है। इसकी बातों पे तो लोगों को ध्यान भी नहीं देना चाहिए। और मैं तो उम्मीद करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि राष्ट्र विरोधी बयान मान के इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि हमारे राष्ट्र के लिए और लोगों में अलगाव फैलाने के लिए सोचने वाला आगे इस तरीके से कोई स्टेटमेंट ना दे। जिन आतंकवादियों ने भारत के इन 28 सपूतों को छीना है, उनको किस तरह की सज़ा मिलना चाहिए? पकड़ा जाने के बाद में क्या उनके साथ में हश्र होना चाहिए? क्या लग रहा है? पूरा यकीन है, तो हम जानते हैं हमारे मोदी जी की एक्शन प्लान ऑफ एक्शन सब लोगों को मालूम है कि वो बताते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। उसका पहला लोग बोलते हैं कि ये तो शुरुआत है। बिल्कुल सही है, ये तो शुरुआत है। ये केवल उन आतंकियों को नहीं, इनके आकाओं को और पूरे पाकिस्तान को ख़त्म करने की शुरुआत अब हो चुकी है। क्या लग रहा है, गोली का बदला गोली? बिल्कुल, गोली का बदला गोली ही होना चाहिए, और ये लोग उसी के लायक हैं। तो ये मेरे साथ में थे सुशील नाथियाल के भाई, जो कि काफ़ी आक्रोशित भी हैं और इसके साथ ही भारत ने जो कदम उठाए हैं उससे खुश भी नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब भारत सरकार जो कदम उठा रही है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी संतुष्टि जरूर मिलती हुई नज़र आ रही है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। तो अंतिम विदाई की ये तस्वीरें सामने आई है। हालांकि पूरे देश में गमगीन माहौल, पहलगाम हमले में मारे गए सुशील का ये अंतिम विदाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईसाई रीति रिवाज से उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरा देश गमगीन है, आक्रोश है लोगों के बीच। कड़ी से कड़ी कार्रवाई, एक्शन उन दहशतगर्दों के खिलाफ होना चाहिए। आतंक का नस्ते नाबूद होना चाहिए। जिस तरह उन दहशतगर्दों ने निर्दोषों की जान ली, धर्म पूछा, कलमा पढ़वाया, और जब कोई नहीं पढ़ पाया तो उसे गोलियों से भून दिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंतिम विदाई की। इससे पहले चर्च में प्रार्थना की गई और प्रार्थना के बाद शव कब्रिस्तान। और ये देखिए, बेटी, इस आतंकी हमले में बेटी को भी गोली लगी थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद गमगीन करने वाली ये तस्वीरें।